हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड एक सेट डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट प्रीवियसली कैट 2020 के स्लॉट 3 में पूछा गया था। सबसे पहले इस सेट पर एक नजर डाल लेते हैं। इस सेट में अ सर्वे ऑफ 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning processes. मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले इस सेट को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में आप इसका वीडियो सॉल्यूशन देखें। इस सेट को करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। अ सर्वे ऑफ 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning processes. The following 4 facilities were studied. F1 own software for OTLP, F2 trained teachers for OTLP, F3 training materials for OTLP, F4 all students having laptops. The following observations were summarized from the survey. इस क्वेश्चन सेट को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम का सहारा लेना होगा। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं जिनसे हमें डील करना है। तो सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर जैसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएंगी उस इंफॉर्मेशन को हम वेन डायग्राम के अलग-अलग एरियाज में फिल कर देंगे। यहाँ हमने एक वेन डायग्राम बना दिया है जहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं। लेट अस से इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F1, F2, F3 एंड F4 से। कंडीशंस पर नजर डालते हैं। 80 schools did not have any of the 4 facilities. ओके, टोटल 600 है। 80 ऐसे हैं जिनके पास इन चारों में से कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। दैट मीन्स इन चारों में से कम एक फैसिलिटीज होने का मतलब हुआ यहाँ पर 600 माइनस 80 दैट इज 520। ये जितने भी रीजन्स हमने यहाँ क्रिएट किए हैं इनमें जो भी नंबर्स हम लिखेंगे उन सब का सम 520 होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने गो थ्रू कर ली है। 40 schools had all 4 facilities. ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर हम 40 लिखेंगे बिकॉज आप देखेंगे ये F1, F2, F3 और F4 चारों ही जो हमारे एरियाज हैं उनमें आता है। नेक्स्ट, द नंबर schools with only F1, only F2, only F3 and only F4 was 25, 30, 26, 20 respectively. Only F1 ये वाला पार्ट हो गया है 25, only F2 30, only F3 26, only F4 20. Next, the number of schools with exactly 3 of the facilities was the same irrespective of which 3 were considered. यानी कि हम बात कर रहे हैं F1, F2, F3 only, F1, F2, F4 only, F1, F3, F4 only and F2, F3, F4 only। मतलब हम ये जो 4 रीजन्स हमारे हैं उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर सभी पर जो नंबर होगा वो सेम होगा। लेट अस से वो नंबर है X। अगर हम इस रीजन की बात करें तो ये F4 के बाहर है, बाकी सबके अंदर है। ये वाला रीजन जो है वो F2 से बाहर है, बाकी तीनों के अंदर है। ये वाला जो रीजन है ये F3 से बाहर है, बाकी सभी के अंदर है। और ये रीजन F1 से बाहर है, बाकी सभी के अंदर है। नेक्स्ट, 313 schools had F2. F2 की अगर हम बात करते हैं तो ये वैल्यू आ गई है 313। इन सारे मेंबर्स का अगर हम सम करेंगे तो 313 होना चाहिए। 26 schools had only F2 and F3 but neither F1 nor F4. 26 schools ऐसे हैं जो F2 और F3 के अंदर तो हैं लेकिन F1 और F4 के बाहर हैं। ये वाला जो नंबर है उसे हम 26 लिखेंगे। आप देखेंगे F2 और F3 दोनों के अंदर है पर F1 और F4 दोनों से बाहर है। Among the schools having F4, 24 had only F3. इसका मतलब हुआ F4 and F3 only ये 24 मेंबर्स हैं। हम चाहते हैं F4 के अंदर हो, F3 के अंदर हो पर F1 और F2 से बाहर हो। ये वाला जो पार्ट है ये 24 है। यहाँ पर हमें गिवन है। आप देख सकते हैं ये 24 जो है ये F1 और F2 दोनों से बाहर है, बाकी दोनों के अंदर है। एंड 45 had only F2 यानी F4 and F2 only ऐसे 45 हैं। तो अब हम ढूंढ रहे हैं क्या जो F4 के अंदर हो, F2 के अंदर हो पर बाकी सभी से बाहर हो। ये वाली वैल्यू हमारी हो गई है
45। ये वाला नंबर आप देखेंगे F1 से बाहर है और F3 से बाहर है, बाकी दोनों के अंदर है। 160 schools had both F1 and F2. Now F1 and F2 ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब वो सारे मेंबर्स जो F1 और F2 में आते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें F1 एंड F2 दोनों में आने वाले, दैट मीन्स हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला जोन, ये X, ये 40 और ये X। ये आप देखेंगे F1 के अंदर है, ये F2 के अंदर है, बाकी और किसी के अंदर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओनली शब्द का इस्तेमाल हमने यहाँ पर नहीं किया है। इन सभी का सम 162 होना चाहिए। तो अगर 162 में से मैं ये तीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 122 माइनस 2x। अब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 162। एक लास्ट इंफॉर्मेशन और हमारे पास बची है। द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 was the same as the number of schools having F4। F1 वाले जितने भी मेंबर्स अगर हम बात करें वो और F4 के जो मेंबर्स हैं वो सब का नंबर सेम है। अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये x की वैल्यू निकालनी होगी, और ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम F2 पे नजर डालें तो यहाँ टोटल मेंबर है 313 और ये F2 के अलग अलग वेरिएबल्स हमें गिवन है। इन चारों को ऑलरेडी सम हमें गिवन है और वो सम कितना है? 162। इसमें अगर हम बाकी के ये चार नंबर्स भी ऐड कर दें, 30 और 26 56, 56 और 45 ये हो गया 101 एंड प्लस x, तो हमारा नंबर आना चाहिए 313। ये हो गया है 263। अगर 263 यहाँ से माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 50। तो जहां जहां हमने x लिखा है वहां पे हम 50 अब लिख सकते हैं। ये भी हमने 50 यहाँ लिख दिया है, ये नंबर भी 50 हो गया है, ये भी 50 और ये नंबर भी 50। और ये वाली वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। 50 इंटू 200, 122 माइनस 100 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 22। तो ऑलमोस्ट सारे रीजन हमारे पास आ चुके हैं सिवाय इन दो रीजन्स के। अब यहाँ एक बात और लिखी गई है क्या, कि नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 was the same as the number of schools having F4। अब F1 की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से मेंबर्स हैं जो हम काउंट कर रहे हैं? अगर ध्यान से देखें तो F1 में एक तो ये नंबर शामिल होगा, एक ये वाला रीजन शामिल होगा, ये नंबर, ये नंबर, इसके अलावा F1 में एक ये नंबर शामिल होगा, ये रीजन शामिल होगा, ये और ये। ठीक है, व्हाट अबाउट F4? F4 में ये चार तो शामिल होंगे ही होंगे, राइट? इसके अलावा ये 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 और ये शामिल होगा। तो इन चार नंबर्स को तो हमें एक्चुअल में यहाँ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में ही कॉमन है। तो कुल मिला के ये जो चार हमारे पॉइंट यहाँ पे रीजन बचे हैं, इनका सम इन चार के इक्वल होना चाहिए। लेट अस से इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y से, तो 50 प्लस y प्लस 22 प्लस 25, ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए 50 प्लस 45 प्लस 24 प्लस 20 के। एक तो ये 50 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 25 और 22 ये हो गया 47। अगर हम 45 यहाँ से हटा दें तो यहाँ हमारे पास 2 बचेगा, 24 प्लस 20 ये हो गया है 44, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो y की वैल्यू हमारे पास 42 आ जाएगी। y की वैल्यू 42 हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं। अब सिर्फ एक रीजन ऐसा है जिसके बारे में जानकारी हमें नहीं है, ये रीजन भी अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यूज हमने लिखी हैं उन सभी वैल्यूज का सम कितना होना चाहिए था? 520। तो अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो आप चाहें तो जो एक ऑलरेडी हमारे पास एडिशन है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, वो है 330। ये F2 के सारे मेंबर्स हो गए। इसके अलावा हमारे पास बचेगा 25, 42, 50, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है, प्लस 26,
24 एंड 20, 26 एंड 24 ये हो गया 50 प्लस 20 70, और एक ये वैल्यू बच गई है, लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर Z से। इन सब का सम 520 होना चाहिए। फटाफट एडिशन कर लेते हैं। 50 एंड 70 ये 120 हो गया है। यहां से अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा 400। 42 एंड 25 ये हो गया है हमारा 67, और 313 अगर हम ऐड करें तो ये 380 हो जाएगा। तो Z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 माइनस 380 या 20। एक बार Z की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब जो भी क्वेश्चंस इस सेट पर बेस्ड हैं उन्हें हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर स्कूल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 फैसिलिटीज। हम बात कर रहे हैं इन चार नंबर्स की, इन चारों का सम है 200। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग फैसिलिटीज F2 एंड F4। F2 और F4 में जो कॉमन है उन सारे नंबर्स को हमें ऐड करना होगा। यहाँ पर ये F2 रहा है और ये F4 है। इनमें जो कॉमन मेंबर्स हैं वो ये चार हैं, 50 एंड 50 100, 40 45 85, और दोनों को ऐड किया तो 185, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली फैसिलिटीज F1 एंड F3। F1 एंड F3 ओनली, हम बात कर रहे हैं इस नंबर की। ये F1 एंड F3 के अंदर तो है पर F2 और F4 दोनों से बाहर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 42। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली फैसिलिटीज F1 एंड F4। हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, क्योंकि ये F1 एंड F4 दोनों के अंदर तो है पर F2 और F3 दोनों से बाहर है, और ये नंबर है 20।